हमने प्रॉब्लम लिया है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो ये प्रॉब्लम जो है तो ये हमें बोर्ड मास जो रूल होता है तो बोर्ड मास रूल से सॉल्व करना होता है। तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट के बाद ऑर्डर सॉल्व कीजिए, उसके बाद डिवीजन। तो यहाँ हमारे पास डिवीजन है तो हम पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट और ऑर्डर दोनों दिया नहीं है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यह हम पहले डिवीजन अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ अगर ये डिवीजन सॉल्व करते हैं तो यह हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा एंड प्लस 1 है ये। तो अगर हम इसमें देखेंगे इस सीरीज़ में तो पहले ब्रैकेट है, फिर ऑर्डर है, फिर डिवीजन। अभी तो यहाँ तो डिवीजन कुछ बचा नहीं है, तो इस पर्टिकुलर केस में है यहाँ तो कुछ डिवीजन बचा नहीं है। अभी तो क्या बचा, मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ आता है। तो ये अगर हम इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1, तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो अगर वो वैल्यू ओवरऑल 1 हो जाएगी तो ये हमारा सोल्यूशन है। हमें प्रॉब्लम है a प्लस ए इक्वल टू बी प्लस बी एंड ए बी का वैल्यू हमें 12 दिया है। तो हमें पूछा है बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा हमें, तो ये वैल्यू हमें दिया है a प्लस ए यानी 2a हो गया एंड b प्लस बी ये वैल्यू 2b हो गया। a प्लस ए 2a हो गया एंड b प्लस बी हमें क्या मिला, तो 2b मिला। अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा एंड 2 कट जाएगा। तो a जो है तो a b के बराबर आ रहा है। अगर a b के बराबर है तो अगर हमें पूछा है और हमें ए बी का वैल्यू कितना दिया है, ए बी का वैल्यू हमें 12 दिया है, लेकिन हमने देखा यहाँ इक्वेशन में क्या दिखा है कि a इक्वल टू बी है। तो हम a की जगह b लिख सकते हैं, तो b इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो b स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू 12 है जो भी हमें पूछा था। तो ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर केस में अगर a b इक्वल टू 12 है तो ए बी इक्वल टू 12 है एंड ए एंड बी इक्वल टू सेम है। तो हमने क्या देखा था, अगर मान लीजिए यानी कि ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू इक्वल टू बी का वैल्यू इक्वल टू रूट 12 आना चाहिए। यानी कि दोनों का वैल्यू अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट करें तो हमें ये पता लगता है कि इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, बी स्क्वायर का 12 होना चाहिए, कि जिसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू रूट 3, और जो वैल्यू अगर रूट के बाहर आएगा तो आ जाएगा 2√3। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो जो 2√3 है तो 2√3 हमारा वैल्यू हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें बी का वैल्यू या ए का वैल्यू पूछा होता तो हमने प्रॉब्लम लिया है तो स्क्वायर रूट में हमें एक बॉक्स दिया है एंड प्लस एक्स स्क्वायर किया है, प्लस एक्स किया है और उस ब्रैकेट का स्क्वायर किया है और डिवाइडेड बाय 4 किया है, उसका वैल्यू 6 के बराबर है। तो जो भी डब्बा है, तो अभी हम क्या प्रीज्यूम करेंगे, जो भी हमें डब्बा दिया है तो डब्बे को हम क्या प्रीज्यूम कर रहे हैं, तो डब्बे को हम एक्स प्रीज्यूम कर रहे हैं। तो यानी हमें इनडायरेक्टली ये प्रॉब्लम क्या दिया है, ये प्रॉब्लम दिया है x प्लस 6 का x प्लस 6 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये सारा स्क्वायर रूट में है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 6। अगर हम दोनों साइड में मान लीजिए स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू, तो ये वैल्यू 36 हो जाएगा राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर स्क्वायर करेंगे तो ये जो वैल्यू है स्क्वायर करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगा x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4 और इसकी ब्रैकेट स्क्वायर है। अगर हम दोनों साइड से 4 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 4 मल्टीप्लाई, यहाँ 4 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ओवरऑल हमें क्या वैल्यू मिल रहा है, तो ये वैल्यू मिल रहा है हमें, ये वैल्यू तो है 144, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, और ये जो वैल्यू है ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस 12x मिलेगा एंड प्लस 36 मिलेगा। तो अगर हम दोनों साइड से 36 माइनस करते हैं, यानी यहाँ भी 36 माइनस करते हैं, यहाँ भी 36 माइनस करते हैं, तो ये जो वैल्यू है तो 108 आ रहा है। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ अगर मान लीजिए 36 माइनस करते हैं तो ये वैल्यू 108 के बराबर आ रहा है। लेफ्ट साइड में देखें तो ये और ये वैल्यू कटने वाली है, तो ये वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 108 है। अगर हम यहाँ माइनस 108 करें, यहाँ भी माइनस 108 करें, तो वैल्यू बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 108 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, हम इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए का वैल्यू 1 आ गया, बी का वैल्यू 12 आ गया एंड सी का वैल्यू -108 आ गया। हमारा फार्मूला क्या होता है, एक्स जो होता है वो होता है माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये वैल्यू होता है। अगर हम इस वैल्यू में ये वैल्यू डाल लें तो ये हो जाएगा -12 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 12 स्क्वायर, 12 ये होगा 144 -4, ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है -108 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ये जो है तो ये वैल्यू हो जाएगा, तो हो जाएगा -12 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144 प्लस ये हो जाएगा 432, अगर इसमें ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2, ये वैल्यू हो जाएगा -12 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 576 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से सब में से अगर -12 इंटू प्लस और माइनस इंटू ये क्या हो जाए, तो ये 24 का वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है तो ये 24 की स्क्वायर रूट है, तो ये डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, x इक्वल टू -12 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू -12 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू आ गया 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6 आ गया ये वैल्यू x का, एंड जो ये वैल्यू है x इक्वल टू -36 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x इक्वल टू -18 हमारे सॉल्यूशन है। तो ये हमारा टोटल सॉल्यूशन है इसका। ये हमारा सॉल्यूशन है इसका फाइनली। वैल्यू लिया है हमने -6 स्क्वायर -35, तो ये हमारा प्रॉब्लम है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और ये वैल्यू हो जाएगा -35, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है तो प्लस हो जाता है, तो ये माइनस वैल्यू हो जाएगा -71, तो ये हमारा इसका टोटल सॉल्यूशन है। इफ़ a इक्वल टू 2 इवेल्यूएट 1 बाय में हाफ मल्टीप्लाइड बाय a प्लस माइनस a स्क्वायर, तो एग्जैक्टली ये वैल्यू क्या दिया है, हाफ दिया है और a का वैल्यू हमें 2 दिया है, प्लस यहाँ a का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो ये -2 का स्क्वायर दिया है, तो यहाँ हम ओवरऑल देखें तो यहाँ 2 से 2 ये वैल्यू कटने वाला है, तो यहाँ 1 बच जाएगा, और ये जो है तो ये -2 का स्क्वायर क्या है, -2 इंटू -2, तो -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, तो ये +4 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया था तो इसका वैल्यू आ जाएगा +5। प्रॉब्लम हमने लिया है √a डिवाइडेड बाई 9 प्लस √a डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 8। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो हम न्यूमरेटर ऐड कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर ऐड करने के बाद ये वैल्यू हमें मिल जाएगा 2√a डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 8। तो हम इस साइड जो है तो यहाँ इस साइड में हम 9/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ भी 9/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से 9 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ इस साइड क्या हो जाएगा, ये 8 9 दा 72 है, तो इसको डिनोमिनेटर अगर हम 1 पकड़ते हैं, 9 2 दा 72, सॉरी 8 9 दा 72, 8 9 दा 72 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू 36 आ रहा है। तो यानी कि अगर √a का वैल्यू अगर 36 आ रहा है, तो यानी कि ये जो है a का वैल्यू दोनों साइड को अगर √a जो है तो अगर 36 है, तो अगर हम a की बात करें दोनों साइड में अगर स्क्वायर करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 36 कह सकते हैं, तो यानी कि 36 इंटू 36 को कैलकुलेट करें तो ये 3 3 9 7 36 3 8 8 36 6 3 39 3 12, तो ये ओवरऑल वैल्यू है ना 1296 जो है तो इसके बराबर आ रही है। प्रॉब्लम लिया हमने 8 + 4 ब्रैकेट में हमने लिया मल्टीप्लाइड बाय दूसरे सेकंड ब्रैकेट में 3 फैक्टोरियल है प्लस और एक ब्रैकेट है 2 × 3 है, तो हमें पहले इसको बोर्ड मास रूल से सॉल्व करना है, बोर्ड मास रूल से। तो बोर्ड मास रूल में क्या होगा, तो पहले पर्टिकुलरली ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो अगर हम इसको ब्रैकेट सॉल्व करें तो और हमें और दूसरा क्या कंडीशन पता होना चाहिए, जो 3 फैक्टोरियल होता है उसको लिखते हैं 3 × 2 × 1, यानी ये वैल्यू 6 था। तो अगर हम पहले अगर बोर्ड मास के नियम से देखें तो पहला हमें क्या सॉल्व करना है, तो पहला हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ये इस ब्रैकेट का पर्टिकुलर वैल्यू वाला है 12, ये इस ब्रैकेट का वैल्यू 12 आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय, अगर ये जो 3 फैक्टोरियल है इसका वैल्यू होता है 6 प्लस ये जो सेकंड ब्रैकेट है तो इसका वैल्यू आ रहा है 6,
अगर हम वापस देखेंगे तो यहाँ ऑलरेडी एक ब्रैकेट ये जो है तो और एक ब्रैकेट था, तो इसको पहले सॉल्व करना, तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये हो जाएगा 6 + 6 क्या हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। यानी ओवरऑल ये वैल्यू 12 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, और यही हमारा टोटल इसका आंसर है। प्रॉब्लम लिया हमने log 5 क्यूब टू द बेस ऑफ 125। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, तो हमें एक्चुअली पता होना चाहिए जो 5 क्यूब है, तो 5 क्यूब को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, तो ये वैल्यू 125 होने वाला है। ओके, एंड दूसरा हमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, log अगर मान लीजिए a है, टू द बेस a है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमें वैल्यू क्या दिया है, तो log टू द बेस log जो दिया है टू द बेस 125 दिया है, और ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की 5 क्यूब, तो ये भी क्या वैल्यू है, तो 125 आ गया। अगर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं log a टू द बेस a, तो इसका वैल्यू 1 आना चाहिए। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आना चाहिए, तो ये वैल्यू आ रहा है 1। तो जो भी ये गिवन एक्सप्रेशन दिया है हमें, तो उसका वैल्यू आ रहा है 1। ये हमारा सोल्यूशन है इसका। प्रॉब्लम लिया हमने √64 डिवाइडेड बाय √16 प्लस √16। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो √64 है, तो √64 है उसकी वैल्यू होती है 8, एंड जो √16 है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 4। तो अगर हम इसमें ये वैल्यू डालें तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 + 4, तो ये वैल्यू हमें ओवरऑल मिल जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि ये वैल्यू 1 आ सकता है। प्रॉब्लम लिया है 0.025 रेज़ टू -2। तो अगर हम इसको पॉजिटिव पावर में लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 0.025 रेज़ टू 2 लिख सकते हैं। तो ये ओवरऑल वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो 0.025 है इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1000 रेज़ टू 2 लिख सकते हैं। यानी कि 0.025 जो है तो उसको हमने लिखा 25 डिवाइडेड बाय 1000, जो भी वैल्यू क्या आएगा तो 0.025 ही आएगा। अगर हम 25 से अगर इसको कॉमन कट करें तो इसको लिख सकते हैं 25 × 1, और डिवाइडेड बाय ये वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसको अगर 25 के मल्टीपल में लिखेंगे 25 × 25 4 100 0, उसका ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ 25 से 25 कट हो जाएगा, तो ये वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1/40 जो है तो उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी 1 का भी स्क्वायर है, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो ये सबसे वैल्यू ऊपर जाएगी, और ये वैल्यू अगर ऐसे लिखेंगे 40 स्क्वायर, तो ओवरऑल ये वैल्यू हमें 1600 इतनी मिलने वाली है। हमको ये वैल्यू ओवरऑल इतनी। प्रॉब्लम हमने लिया है log 256 टू द बेस ऑफ 64। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, जो 256 होता है और 2 रेज़ टू पावर 8 होता है, एंड जो √64 है तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिखे तो इसको लिखते हैं 2 4 8 16, ये 2 रेज़ टू 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 2 रेज़ टू क्यूब × 2 रेज़ टू क्यूब लिख सकते हैं। यानी कि अगर स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो ये वैल्यू 2 क्यूब ये वैल्यू ओवरऑल आ जाएगा। अगर हम इसमें सारे वैल्यू जो है इसमें प्लग इन करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा log 2 क्यूब में टू द बेस 2 क्यूब, और ये वैल्यू आया था 2 रेज़ टू 8 आया था। तो एग्जैक्टली log का प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर log की मान लीजिए a रेज़ टू m है और यहाँ कोई n पावर है, तो ये जो m पावर होती है तो ये यहाँ सामने आ जाती है, और ये बन जाता है 1/m log टू द बेस a, और ये n हो जाएगा। एंड अगर दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है, अगर हम करते हैं तो log टू द बेस m रेज़ टू सपोज हमने n लिया है कोई पावर, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी पावर आगे जाती है तो ये हो जाता है n log टू द बेस a log m टू द बेस a, ये वैल्यू लिख सकते हैं। और दूसरा वैल्यू रहता है log a टू द बेस a, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यानी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हम एक एक करके यहाँ लिखें
तो यहाँ ये जो 3 है पावर में, तो ये यहाँ 1/3 के फॉर्म में यहाँ आ जाएगा। और ये जो यहाँ 8 है, तो ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा log 2 टू द बेस ऑफ 8। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है तो ये सारा वैल्यू 1 होने वाला है और ये वैल्यू हो जाएगा ओवरऑल 8/3, क्योंकि ये जो है वैल्यू log 2 टू द बेस 2 ये तो 1 होने वाला है। ओवरऑल ये वैल्यू आ गया 8/3। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। लिमिट 3x² - 2x - 5 डिवाइडेड बाय x² - 1 व्हेन लिमिट x रेज टू -1। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है 3x² - 2x - 5, तो इसके अगर फैक्टर निकालेंगे तो ये फैक्टर क्या आ सकते हैं, तो ये आ सकते हैं 3x² - 5x + 3x - 5। ऐसे हमने इसके फैक्टर निकाले। तो इसके बाद यहाँ से अगर हम x कॉमन निकाले, यहाँ से अगर x कॉमन निकाले तो यहाँ बच जाएगा 3x - 5। और यहाँ से भी अगर हम 1 कॉमन निकाले यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3x - 5। तो ओवरऑल यहाँ से 3x - 5 3x - 5 कॉमन निकाले 3x - 5 और ये वैल्यू हो जाएगा x + 1। तो ये इसके फैक्टर हो गए। और ये जो x² - 1 है, तो ये भी हम क्या लिख सकते हैं, x - 1 × x + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर ये सारी वैल्यू अगर हमने यहाँ इसमें लिमिट में डाली तो ये वैल्यू हो जाएगा लिमिट x रेज टू -1। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा हमारा 3x - 5 × x + 1 डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1। तो अगर हम ये यहाँ देखें तो x + 1 और x + 1 कट होने वाला है। और अगर हम इसमें लिमिट की वैल्यू डालते हैं, जो हमारा क्या था x = x टेंड्स टू -1 है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3 × -1 - 5 डिवाइडेड बाय -1 -1। हमने लिमिट की वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू होगा -3 - 5 डिवाइडेड बाय ये -1 और -1 तो -2 हो गया। तो ओवरऑल क्या हो गया ये -8 -3 - 5 -8 डिवाइडेड बाय -2। तो ओवरऑल ये सारा वैल्यू कट कर हमें +4 वैल्यू मिल गया। प्रॉब्लम लिया है 9 × 9 + 9 × 0 फैक्टोरियल। तो इसमें एक्चुअली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो 0 फैक्टोरियल होता है उसका वैल्यू होता है 1। दूसरा एग्जैक्टली इसमें क्या है, तो इस पर्टिकुलर केस में बोर्ड मास का रूल लगेगा, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास के नियम से क्या होता है कि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ऑर्डर। तो यहाँ तो ब्रैकेट कोई दिया नहीं है, ऑर्डर भी यानी कि पावर कुछ एक्सपोनेंट दिया नहीं, उसके बाद डिवीजन भी इसमें नहीं है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन देखें तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो हमें इस पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है और यहाँ भी इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। तो 9 × 9 जो है, तो 9 × 9 क्या हो जाएगा, तो 9 × 9 ये 81 हो जाएगा, प्लस 9 ये 0 फैक्टोरियल वैल्यू कितना था, तो 1 था। तो ये इसको सॉल्व करते तो ये 81 हो जाएगा, प्लस ये वैल्यू है 9 × 1, क्योंकि वापस मल्टीप्लिकेशन को करना है तो ये 9 हो गया। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ गया 81 + 9, तो ये 90 हमें ओवरऑल वैल्यू दे रहा है गिवन एक्सप्रेशन। लिमिट x टेंड्स टू 1 x - 1 डिवाइडेड बाय √x² + 3 - 2। तो अगर ये वैल्यू अगर हमें सॉल्व करना है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ x की वैल्यू 1 डालने के बाद यहाँ 0 बन रहा है, और नीचे भी अगर हम 1 डालते हैं तो 1 डाल के यहाँ भी एग्जैक्टली ये 0 बन रहा है। तो ये क्या है, तो 0/0 फॉर्म है। तो ये 0/0 फॉर्म में हमने क्या करेंगे, तो हम इसको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये जो x है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। और ये जो ब्रैकेट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 × x² + 3 ये वैल्यू आ जाएगा, और प्लस अंदर का जो डिफरेंशिएशन है हो जाएगा 2x, और 3 का तो कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है, एंड ये जो -2 है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय
तो ये जो 2 है तो इसको ऐसे ही रखेंगे और ये वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2x हम कह सकते हैं। तो ओवरऑल इसमें अगर मान लीजिए एक्स वैल्यू डाल दिया लिमिट का, तो लिमिट का वैल्यू क्या था, तो 1 था, तो x की वैल्यू जगह पे हम 1 डाल देंगे, तो ये जगह 1 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ बन जाएगा ब्रैकेट के बाहर, तो ये जो है तो ब्रैकेट के बाहर क्या बन जाएगा, तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ 2 इंटू 1 ये वैल्यू ओवरऑल बन रही है। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो फर्दर सॉल्व करने से ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 1 प्लस 3 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू 2 आ जाएगा और उसके बाद ये 2 है, तो ये 2 यहाँ कट जाएगा, तो ओवरऑल ये जो भी हमें लिमिट दिया था उसका वैल्यू आ जाएगा हाफ। तो जो भी हमारा ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा। प्रॉब्लम लिया है 4x स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0, तो हमें 4 का वैल्यू बताना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यह है 4x स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0, तो हम यहाँ प्लस 48 करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में भी प्लस 48 करते हैं, यहाँ से 48 से 48 कट जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 48, ये वैल्यू हो जाएगा 4x स्क्वायर। दोनों साइड में हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 4 ये वैल्यू कट जाएगा। अगर 48 की जो वैल्यू है तो इसको हम 4 मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू 4 लिखेंगे 48 को, और ये लिखेंगे 4 इंटू 1 लिखेंगे, 4 से 4 वैल्यू कट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर जो है तो उसका वैल्यू ओवरऑल हमारे पास 12 है। 12 को अगर स्क्वायर रूट में लिखेंगे या अगर यहाँ एक्स लिखे तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 12, तो स्क्वायर रूट का जो वैल्यू आ जाएगा तो ये आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि जो 4 है उसका स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। प्रॉब्लम है 400 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको अगर हम बोर्ड मास के रूल से करते हैं बोर्ड मास, तो पहले हमें क्या करना है, तो पहले हमें करना है ब्रैकेट जो यहाँ नहीं दिया है, ऑर्डर भी यहाँ नहीं दिया है, डिवीजन दिया है, तो हम इसको डिवीजन को पहले सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें पहला ऑपरेशन करना है 600 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो इसमें भी जो 3 फैक्टोरियल है, तो आप 3 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये ओवरऑल 6 वैल्यू हो जाता है। यानी कि जो गिवन एक्सप्रेशन है हमें क्या दिया है, 400 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 6 ऐसे दिया है। तो अगर हम इस ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं पहले डिवीजन को, तो ये वैल्यू क्या देगा हमें, 400 माइनस 100, क्योंकि 600 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, तो हमें ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगा, 400 माइनस 100, तो हमें ये वैल्यू मिलेगा 300, जो हमारा सोल्यूशन है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। सिंप्लीफाई 200 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इसको अगर हम बोर्ड मास के रूल से करते हैं, तो बोर्ड मास के रूल में हमें क्या बताया जाता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन। तो पहले हमें डिवीजन दिया है तो हम डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो अगर हम 200 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाई 5 का वैल्यू आ जाएगा 40 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 40 इंटू 2 ये वैल्यू आ जाएगा 80। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन है। हमने प्रॉब्लम लिया है, तो ये लेंथ हमें साइड लेंथ 5 दिया है, ये 3 दिया है, ये 4 दिया है और ये 6 दिया है, और हमें जो रेड कलर का लाइन है तो ये हमें बताना है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर केस में अगर मान लीजिए यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं, यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं, तो ये परपेंडिकुलर लाइन डालने से क्या हो गया, तो यहाँ एक 90 डिग्री बन गया, यहाँ एक 90 डिग्री बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर होने के कारण ये जो साइड लेंथ है ये कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से भी देखेंगे, तो यहाँ से भी अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या हो जाएगा, यहाँ भी एक राइट एंगल बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये भी साइड लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी
4 हो जाएगा। ओवरऑल ये हमें वैल्यू कितना दिया था, ओवरऑल ये हमें 6 दिया था, उसमें से मान लीजिए ये 3 यहाँ कवर्ड है, 100% ये कितना होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए, तो ये भी 3 होना चाहिए। तो अगर इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ 90 डिग्री है। तो अगर ये क्या हो जाता है, कोई भी अगर ट्रायंगल है तो इसमें अगर मान लिया हाइपोटेनियस 5 है और एक साइड लेंथ 3 है, तो वो जो दूसरी साइड होती है वो कंपलसरी कितनी होती है, 4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये जो साइड लेंथ है, तो ये साइड लेंथ कितनी आनी चाहिए, तो ये 4 आनी चाहिए। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये 4 आ गई है और ऊपर की 4 आ गई, तो यही हमारा सोल्यूशन रहेगा। एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो 8 आनी चाहिए। हमने प्रॉब्लम लिया है तो हमें शेडेड एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल में क्या दिया है, तो देखिए इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल सेम दिया है और ये 90 है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम दिया है। तो अगर एंगल सेम दिया है और ये यहाँ 90 डिग्री दिया है, अगर ये 90 डिग्री दिया है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 45 डिग्री का एंगल है और ये भी 45 डिग्री का ही एंगल हो जाएगा, तभी जाके ये 180 कंप्लीट कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पर्टिकुलर अगर ये रेक्टेंगल दिया है तो यहाँ भी एक 90 दिया है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर लाइन को एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से यहाँ करने की अगर कोशिश करते हैं, तो एक्सटेंड करने के बाद हम क्या यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, तो ये लाइन और ये जो नीचे की लाइन है एक दूसरे को पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी एक 90 बन रहा है और यहाँ भी एक 90 बन रहा है। तो अगर ये पैरेलल बन गई तो ये पैरेलल होने से क्या हो जाएगा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। और यहाँ पर्टिकुलर इस एंगल की बात करें तो ये भी एंगल कितना होना चाहिए, तो 45 होना चाहिए। यहाँ भी एक 90 था, क्योंकि अंदर ये रेक्टेंगल होने का कारण यहाँ भी 90 है। इसको ब्लैक से करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ भी एक 90 बना, यहाँ भी एक 90 बना, यहाँ भी एक 90 बना। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर साइड लेंथ 4 है तो ये साइड लेंथ भी क्या होनी चाहिए, तो साइड्स अपोजिट टू द सेम एंगल आर सेम होते हैं। तो जो साइड लेंथ क्या होनी चाहिए, तो सेम। तो ये जो साइड है तो ये 4√2 होना चाहिए। और अगर हम नीचे के ट्रायंगल की बात करें तो ये क्या होना चाहिए, अगर ये 2 है तो ये साइड लेंथ भी क्या होनी चाहिए, तो ये साइड लेंथ भी एक्चुअली 2 होनी चाहिए। अगर ये भी 2 है, ये 4 है, तो अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया पूछा है तो ये एग्जैक्टली 2√2 होना चाहिए इसका हाइपोटेनस नीचे। बट हमें जो एरिया है वो रेक्टेंगल का पूछा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, तो आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हमने कितना निकाला, ये 4 मीटर निकाला लेंथ, एंड उसकी ब्रेड्थ कितना निकाला, तो 2 मीटर। तो ओवरऑल ये 8 मीटर स्क्वायर जो शेडेड एरिया है उसका एरिया आना चाहिए।